So, hello, good morning students. This is Namtu Roy, the present teacher of KLME High School, Jorhat, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat, Assam. So, welcome to my channel. It's Roy Academy. जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए. प्लेलिस्ट पे जाके पहला वाला वीडियो पूरा देखिए. उसके बाद अगर आपको लगेगा मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है. तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूं. लेट्स स्टार्ट. सो आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2 कराऊंगा. सो देखो मैं मोबाइल से देख रहा हूँ क्वेश्चन. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18. इसका मतलब है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल अगर ऐड करूंगा, अगर उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. If you add two angles, if it is 90 degree, then it is called complementary angle. The larger of two supplementary angle, तो दो supplementary angle था, एक larger था, एक smaller था, एक छोटा था, एक बड़ा था. Exceeds the smaller by 18, जो बड़ा वाला एंगल था वो छोटा वाला एंगल से 18 डिग्री ज्यादा था. So फाइन ने मुझे निकालना पड़ेगा. चलो कैसे निकालते हैं. So इसमें दो सप्लीमेंट्री एंगल था, दोनों को ऐड करके होगा 180 डिग्री. लेट द लार्जर एंगल bx, स्मॉलर एंगल by. इसमें देखो लार्जर एंगल मैंने मेंशन किया, इसका मतलब है बड़ा वाला एंगल है x, छोटा वाला एंगल है y, मतलब x y से बड़ा है. ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है. अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सॉरी 180 डिग्री. x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज these are सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ यू ऐड टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री बनता है तो हो जाता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ यू सी x is equal to 180 degree minus y. This is the equation number 1. एक इक्वेशन बन गया. अभी सेकंड इक्वेशन क्या है? तो पहला वाला इक्वेशन दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब है पहला इक्वेशन दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होना ही पड़ेगा. दैट इज द इक्वेशन. तो x is equal to 180 डिग्री minus y. सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है जो एंगल बड़ा वाला एंगल, दैट मींस x y से 18 डिग्री ज्यादा है. इसका मतलब है a इससे 18 ज्यादा है. अगर इससे मतलब इसको अगर इससे माइनस करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x से अगर y को माइनस करूंगा तो 18 निकलेगा. निकालना पड़ेगा a इससे 18 ज्यादा है, तो इससे अगर इसको अगर इससे माइनस करूंगा, y को अगर x से माइनस करूंगा तो 18 निकालना पड़ेगा. नाउ यू सी x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y. अभी मैं क्या करूंगा, नंबर 1 इक्वेशन का जो x का वैल्यू है वो x की जगह पुट कर दूंगा, तो होगा 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y. नाउ यू सी y को एक साथ लिख लेता हूं. 180 डिग्री 18 को इस साइड लाता हूं माइनस 18, y माइनस y को इस साइड लेके जाता हूं प्लस y. सो y प्लस y होगा 2y. y को राइट हैंड लेफ्ट साइड में लिखता हूं. 180 से 18 माइनस करने से होगा 162 डिग्री, और y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, y निकल गया 81 डिग्री. जो छोटा वाला एंगल है वो 81 डिग्री. अभी y का नंबर 1 इक्वेशन या फिर नंबर 2 इक्वेशन में बिठाने से x का वैल्यू निकल जाएगा. सो देयरफॉर बाय, इसको मैं लिखता नहीं हूं, आप लिख लेना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, और इसमें लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1. इसमें इक्वेशन 1 का जो वैल्यू था वो यहां से लेके यहां डाला, और इसमें y का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में मैं डालूंगा. इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y, सो 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री.
तो इसका आंसर निकलेगा 99 डिग्री। Therefore बड़ा वाला एंगल है 99, छोटा वाला एंगल है 81, इसमें 81। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो खुद करना है। उसके बाद नंबर 3 खुद करना है। नंबर 4, the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. The taxi charge in a city consist of fixed charge, मतलब टैक्सी में उठने के लिए मतलब कुछ पैसा आपका फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा उठने के लिए। जैसे स्कूल में एडमिशन करने के लिए एडमिशन का पैसा फिक्स है, देना ही पड़ता है। उसके बाद आप जितना दिन स्कूल में पढ़ेंगे उतना हिसाब से आपको मंथली पे करना पड़ेगा। टैक्सी चार्ज भी वैसा ही है। टैक्सी चार्ज ऑफ ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक तो फिक्स चार्ज है और टुगेदर उसके साथ में, टुगेदर क्या है, आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसका ऊपर में चार्ज लगेगा। तो 10 मतलब 1 किलोमीटर में पकड़ लीजिए 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर में हो गया 100 रुपए। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, मतलब 10 किलोमीटर। सपोज 1 पर्सन इज कवर्ड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर किसने कवर किया तो उसके लिए कितना रुपीस देना पड़ा, 105 रुपीस देना पड़ा। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कोई और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपीस क्या किया, देना पड़ा। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मुझे निकालना पड़ेगा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। दो चीज है, एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर। तो दो वेरिएबल मुझे मिल गया। सो मुझे लेना पड़ेगा लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग और डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा तो बाद में निकालूंगा 25 किलोमीटर। पहले मुझे निकालना है फिक्स चार्ज कितना है और फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज जो पर किलोमीटर है उसको निकालना है। सो लेट फिक्स चार्ज be rupees x and charge पर किलोमीटर, यस पर किलोमीटर ही होगा, यस 10 किलोमीटर, सब पर किलोमीटर रुपीज y। ओके, अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं टैक्सी में जाऊंगा तो टैक्सी में पे उठने के लिए मुझे x देना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं 1 किलोमीटर के लिए अगर y रुपए पे कर रहा हूं, 1 रुपए के लिए 1 किलोमीटर के लिए मैं y रुपए पे कर रहा हूं, तो मुझे जाना कितना है, मुझे जाना है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए मुझे 10y पे करना पड़ेगा। टोटल अल्टीमेटली मैं कितना पे करना पड़ेगा, टोटल 105 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर मिलके मैंने 105 रुपीज मैंने पे किया। देखो फिक्स चार्ज है x जो फिक्स है, टैक्सी में उठने के लिए पे करना पड़ेगा, और चार्ज पर किलोमीटर है, अगर 1 किलोमीटर के लिए मैं पर किलोमीटर के लिए मैं y रुपीज पे करता हूं तो 10 किलोमीटर के लिए मैं 10y रुपीज पे करूंगा। नाउ यू सी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में भी सेम है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, देखो एंड फॉर अ जर्नी, मतलब पहला जर्नी हो गया, दूसरा एक जर्नी के लिए कितना किलोमीटर जर्नी किया, 15 किलोमीटर जर्नी किया। 15 किलोमीटर जर्नी करने के लिए मुझे टैक्सी में तो उठना पड़ेगा, तो 15 किलोमीटर जर्नी के लिए भी मुझे पहले x फिक्स देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर के लिए y पे करना है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y पे करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मुझे 155 रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूं। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। x का वैल्यू कितना है, नंबर 1 इक्वेशन में x का वैल्यू है 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 115 माइनस 15y। y को एक साइड लिख लेता हूं, 155 होगा, 115 लिख दिया। अभी y को एक साइड लेके आता हूं, therefore 15y इसको साइड लेके आता हूं, माइनस 15y ट्रांसफर दिस साइड, माइनस 10y इज इक्वल टू 155, इसको साइड लेके आता हूं माइनस 105। तो वो 15y से 10y से 5y, ये हो गया 50।
y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 10 जा 50, y हो गया 10 रुपीज। नंबर वन इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दूंगा तो x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 105 minus 10y is given, so 105 minus 10y, 10 into 10, ठीक है, ओके। तो 105 minus 100 is equal to 5 रुपीज। इसका मतलब है 5 रुपए फिक्स है और 10 रुपए है किलोमीटर के ऊपर बेस करके मुझे पे करना पड़ेगा। x मुझे मिला 5 और y मिला 10। अभी 25 किलोमीटर जाने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा? हाउ मच मनी आई हैव टू नीड दैट टू कवर 25 किलोमीटर? ओके, सो फॉर कवरिंग 25 किलोमीटर x प्लस 25 y होना ही पड़ेगा। देखो 25 किलोमीटर जाने के लिए x 5 रुपए मेरा फिक्स है, बाकी 25 किलोमीटर मैं y के ऊपर बेस करता हूं। मतलब 1 किलोमीटर के लिए मुझे y चाहिए, 1 किलोमीटर के लिए मेरा खर्चा है y, तो 25 किलोमीटर के लिए मेरा खर्चा होगा 25y। मतलब 1 किलोमीटर के लिए मुझे जाना, मतलब मुझे मेरा खर्चा है 10 रुपए, तो 25 किलोमीटर के लिए मुझे खर्चा होगा 25 into 10। देयरफॉर x है ₹5 प्लस y है 25 into ₹10, so ₹5 प्लस 25 10 जा ₹250। 250 के साथ अगर 5 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 255। मतलब 25 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 255 रुपीज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, एक फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। फ्रैक्शन हो जाएगा क्या? 9/11। एक फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 9/11। मतलब एक x बाई y एक नंबर है, मतलब एक फ्रैक्शन है, पकड़ लो एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा 9/11। अगर उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साथ मैं 2 ऐड करता हूं, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और फिर से अगर उसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मैं 3 ऐड करूंगा दोनों के साथ, तो फ्रैक्शन हो जाता है बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, मुझे फ्रैक्शन निकालना है। देखो फ्रैक्शन में 2 चीज रहता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे फ्रैक्शन जानना है तो मेरा पहला काम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जानना है। सेलेक्ट द न्यूमरेटर bx, denominator by, therefore the fraction is equal to x by y. So according to question, अगर न्यूमरेटर x है तो x ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर अगर y है तो y नीचे आएगा। अभी मुझे बोला गया है इस फ्रैक्शन के साथ मैं दोनों के साथ कितना ऐड करना बोला? दोनों के साथ 2 ऐड करने बोला। तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू होता है इक्वल, कितना होता है इस फ्रैक्शन का इक्वल होगा 9/11। वेरी सिंपल सम। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 11 डिवाइड बाई x, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22, 9y जा 9y, 9 into 2, 9 2 is 18. Therefore, 11x is equal to 9y plus 18 minus 22, और 11x is equal to 9y, 22 से 18 को माइनस करने से होगा 4, और x is equal to होगा 9y by 4 by 11. That is number 1. और सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला? सेकेंड इक्वेशन में भी बोला अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ जैसे इसमें 2 ऐड किया, इसमें मुझे 3 ऐड करने बोला, तो फ्रैक्शन हो जाएगा बिकम्स 5/6। Therefore, according to question, it's a fraction, तो इसके साथ भी 3 ऐड करने बोला, इसके साथ भी 3 ऐड करने बोला, तो फ्रैक्शन हो जाएगा बिकम 5/6। अभी क्या करूंगा? नंबर 1 इक्वेशन का जो x का वैल्यू है वो नंबर 2 इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में बिठाऊंगा। इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूं। 6 इंटू एक्स प्लस 3
5 into y plus 3. Therefore 6 into x 6x 6 3 is 18. 5 into y 5y 5 3 is 15. Therefore 6x is equal to 5y plus 15 minus 18. Therefore 6x is equal to 5y minus 3 or x is equal to 5y minus 3 by 6, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन का x का वैल्यू है 9y minus 4 by x, इसमें बिठा दूंगा 9y minus 4 by 11 is equal to 5y by 3. अभी इसको सॉल्व करने से y का वैल्यू मिल जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं. 6 into 9y minus 4, 11 into 5y minus 3. 6 9 here 54y, 6 4s are 24, 5 11s are 55y, 5 3 11s are 33, और 54y minus 55y is equal to minus 33 plus 24. इसको माइनस करने से होगा माइनस y, और 30 से 24 माइनस करने से होगा माइनस 9. Therefore y is equal to 9. y निकल गया 9. अभी नंबर ऑफ इक्वेशन में अगर y का वैल्यू पुट करूंगा तो x निकल जाएगा. Therefore x is equal to 9y minus 4 by 11. Therefore 9 into 9, y का वैल्यू है 9, y की जगह y का वैल्यू बिठा दिया minus 4 by 11. 9 9 जा 81, 81 से 4 माइनस करने से होगा 77, 77 by 11, 7 1 जा 7 7 जा. कितना निकला? x निकला 7, y निकला, x निकला 7, y निकला 11. Therefore रब करता हूं इसको. Therefore the fraction is equal to न्यूमरेटर ऊपर में, डिनोमिनेटर नीचे में. 7 by 9. सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ. कल फिर से वीडियो डालूंगा. सो रेगुलरली आपको वीडियो मिलता रहेगा, छोटा छोटा वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. पढ़ाई करना है और चैनल के साथ लगे